बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि ट्राउज़र की कटिंग की वीडियो में आपको दे चुकी हूँ और आज मैं स्टिचिंग करना सिखाऊंगी आपको, जो कि बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी और मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो आप मेरी वीडियो को फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ट्राउज़र बहुत अच्छे तरीके से स्टिचिंग हो जाएगा। तो चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ये मेरी फ्रंट साइड मैंने कटिंग की थी, आपने इसको ऐसे ही पकड़ के सिलाई लगानी है। पहले हम इसकी आस्तीन को सिलाई लगाएंगे। आपने फ्रंट और जो बैक है उसको आपने मिक्स नहीं करना। इनको जैसे कटिंग हमने की थी इनको वैसे ही पकड़ के आपने सिलाई लगाना है। सबसे पहले मैं फ्रंट साइड की आस्तीन की सिलाई लगाऊँ। आप ये राउंड पे आएँ तो आपने इसको मशीन को रोक के इसकी थोड़ी सी आपने साइड चेंज करनी है, फिर आपने सिलाई लगानी है। अगर आप मशीन चलाते चलाते इसकी साइड चेंज करेंगे तो इसको खिंचाव पड़ेगा और इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। जैसे जैसे आप इसकी सिलाई लगाएंगे आप इसको थोड़ा थोड़ा मशीन रोक के टर्न करते जाएंगे। यहाँ से भी मैं टांका पक्का कर लूँगी। फ्रंट की आस्तीन की सिलाई मैं लगा चुकी हूँ और अब जो बैक है उसकी सिलाई भी मैं ऐसे ही लगा लूँगी। फ्रंट बैक की आस्तीन जो है उनकी मैं सिलाई कंप्लीट कर चुकी हूँ और अब मैं इनको आपस में मिला के सिलाई लगाऊँगी और वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब मैं फ्रंट और बैक को आपस में मिला के तो इनकी साइड की सिलाई लगा लूँगी लंबाई की तरफ। फ्रंट और बैक को मिला के मैंने लंबाई में सिलाई लगा ली है। एक तरफ की सिलाई लग चुकी है और अब मैं दूसरी तरफ की सिलाई लगाऊंगी। अब मैं ट्राउज़र के पांचे की फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी और इनको मैं आपस में मिला दूंगी फ्रंट और बैक को, और मैं 1/2 इंच जो है वो सिलाई दूंगी। पांचे से शुरू करूंगी और मैं जो आस्तीन से लेके फिर मैं दूसरे पांचे तक इसकी सिलाई ले आऊँगी। पांचे की फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले मैं इसको एक दफ़ा फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करके सिंगल में सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि जब हम इसका पांचे को तुरपाई ऐसे करेंगे तो इस तरह फिर हमें तुरपाई करना आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको मैं 1/2 इंच फोल्ड करके इसको मैं एक सिंगल सिलाई लगा लूँगी। ये जो साइड की सिलाई का कपड़ा है इनको मैं खोल लूँगी इस तरह, फिर मैं इसको फोल्ड करके फिर बाकी सिलाई लगाऊँगी, क्योंकि इस तरह सिलाई जो है वो सफाई से आ जाती है और कपड़ा दरमियान से मोटा नहीं होता। ट्राउज़र के बॉटम की सिंगल सिलाई मैं लगा चुकी हूँ और अब मैं जो इसकी फिटिंग की सिलाई है मैं वो लगाऊँ। फिटिंग की सिलाई के लिए कपड़ा जो है वो मैं 1/2 इंच रखूँगी। आपने नीचे और ऊपर वाला जो कपड़ा है उसको आपने अच्छी तरह सेट करके फिर सिलाई लगानी है। सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। आस्तीन पे आके जो बखिया है उसको एक दफ़ा फिर मैं डबल करूँगी ताकि आस्तीन से सिलाई जो है वो पक्की हो जाए। आस्तीन पे सिलाई मैंने पक्की कर दी है। यहाँ से अब मैं धागा जो है काट लूँगी और फिर दोबारा जो है वो मैं इसके ट्राउज़र के बॉटम से ही सिलाई शुरू करके ऊपर की तरफ लेके आऊँगी। इस तरह जो कोई कमी बेशी हो वो पूरी हो जाए। ट्राउज़र के बॉटम की एक तरफ की फ़िटिंग मैं कर चुकी हूँ, आस्तीन की तरफ जाके मैंने पक्का कर दिया था और अब मैं दोबारा जो है वो बॉटम से शुरू करके ऊपर की तरफ आऊँगी। यानी आपने आस्तीन पे आके आपने अपनी सिलाई ख़त्म कर देनी है और दूसरी साइड से फिर बॉटम से शुरू करके फिर आपने आस्तीन की तरफ आना है। साथ साथ ट्राउज़र की साइड को सेट करते जाना है, ऊपर और नीचे वाला कपड़ा बराबर करना है। अगर थोड़ा बहुत कमी बेशी आ गई तो आपके ट्राउज़र की जो शेप है वो ख़राब है। ये भी मैं आस्तीन तक ले आई हूँ सिलाई और अब मैं इसे
पक्का कर लेंगे। चले, हमारे ट्राउज़र की फ़िटिंग की सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। ट्राउज़र की फ़िटिंग की सिलाई भी मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं इसकी वेस्ट तैयार करूँगी और सबसे पहले मैं इसका फ्रंट तैयार करूँगी। उसके लिए पहले मैं फ्रंट पे पट्टी बनाऊँगी। उसके लिए 9 इंच जो है पट्टी की मैं लेंथ में रखूँगी। एक इंच इसकी मैं चौड़ाई रखूँ। एक इंच मैंने इधर का निशान लगा लिया स्टार्ट का और 1 इंच मैंने इस तरफ का लगा लिया। अब ये निशान में मिला के इन दोनों को निशान को मिला के मैं एक लाइन लगा लूँगी, यानी इन निशान को मैं आपस में मिला लूँगी। पट्टी जो है मैं काट लूँगी। पट्टी की कटिंग मैंने कर ली है और अब मैं इसको लगाऊंगी फ्रंट साइड पे। फ्रंट साइड जो है वो मैं अब नीचे रख लूँगी, यानी जो चौड़ी हमने कम कटिंग की थी वो फ्रंट साइड थी। फ्रंट साइड को मैंने नीचे रखा और अब इसकी जो आसन की सिलाई है उसको मैं खोल के प्रेस कर लूँगी। आसन का सेंटर की जो सिलाई है उसको मैंने खोल के प्रेस कर लिया। इस तरह जो इसका पट्टी वगैरह लगाऊंगी वो सफाई से लग जाएगी। पट्टी लगाने से पहले मैं ऊपर का जो कपड़ा है फोल्डिंग का वो तकरीबन 1.25 इंच मैं छोड़ूंगी, यानी 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा और 2 इंच से थोड़ा सा कम। ये मैंने सेंटर का निशान लगा दिया और अब ये मैंने ये जो पट्टी मैंने काटी थी पेपर प्रेस की, इसका भी मैंने सेंटर का निशान लगा दिया। इसको अब मैं मिला के सेंटर इनका बनाऊंगी और आयरन के साथ प्रेस करके प्रेस पेपर में लगा दूंगी फ्रंट साइड पे। इस पेपर मैंने अच्छी तरह कपड़े पे लगा दिया और अब ये कपड़ा मैं इस तरफ फोल्ड कर दूंगी। और ये प्रेस पेपर के ऊपर जितना कपड़ा मैंने फ़ोल्ड करना है फ़ोल्ड करके मैं प्रेस कर दूंगी। ये दोनों साइडों से मैंने जितना कपड़ा फ़ोल्ड करना था मैंने कट लगा दिया था। इस तरह फिर आसानी से जो है वो कपड़ा फ़ोल्ड हो जाता है और कपड़ा जो है वो इकट्ठा नहीं होता। पट्टी के ऊपर प्रेस पेपर लगा के मैंने कपड़ा अच्छी तरह फ़ोल्ड कर लिया। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। फ्रंट की पट्टी मैंने लगा ली है। आप नोट करें कि माशाल्लाह कितनी सफाई से ये पट्टी लगी है। अब मैं इसमें जो बाकी नेफा है उसमें मैं इलास्टिक डाल लूँ। अब जो पट्टी है वो मैंने 9 इंच रखी थी और इलास्टिक जो है वो 15 इंच रखूँगी। जो सिलाई कर रही हूँ ये एक स्लिम बंदे का, यानी मीडियम टू स्लिम कर लें आप, तो आप अपनी फ़िटिंग के हिसाब से इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं रखूँगी 15 इंच इलास्टिक और ये मैं निशान लगा लूँगी, क्योंकि इलास्टिक मैं कटिंग नहीं करूँगी। इलास्टिक मैं ट्राउज़र में डाल के तो एंड में इसकी मैं कटिंग करूँगी। इस तरह जो इलास्टिक है वो डालना आसान हो जाएगा। अब मैं इलास्टिक लगाना शुरू करूँगी और ये बिल्कुल जो इस पट्टी के साथ में रख लूँगी, यानी कि नेफे के अंदर पट्टी के साथ मिला लूँगी। और पट्टी के साथ मैंने इसे बिल्कुल मिला लिया। अब मैं इसको सिलाई लगाऊँगी। अब मैं ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको फोल्ड कर लूँगी अच्छी तरह। और इलास्टिक जो है उसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। ये जो साइड है इसकी पट्टी की तरफ मैंने इलास्टिक सेट किया, उसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी।
साइड से जो सिलाई थी वो मैंने इलास्टिक के ऊपर दी थी, लेकिन अब जो मैं इस तरफ सिलाई लगाऊंगी अब वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आएगी, वो सिर्फ मैं कपड़े पे सिलाई लगाऊंगी। कपड़ा मैं अच्छे तरीके से फोल्ड कर लिया मैंने। अब मैं सिलाई जो है सिर्फ कपड़े के ऊपर लगाऊंगी। साथ साथ आप इलास्टिक को और कपड़े को सेट करते जाएं, थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा के, फिर आप सिलाई लगाएं पहले। आपने कपड़े को इक्वल लाना है, साइड से आपने चेक करना है कि बिल्कुल सीधा आ रहा है। अगर आप कपड़े को कम ज़्यादा करते जाएंगे तो वो आपका जो नेफ़ा है वो अच्छा नहीं आएगा, सफाई से नहीं आएगा। अब थोड़ा सा मेरा नेफा रह गया फोल्ड होने वाला, और जो इलास्टिक है अब मैं इसको खींच लूँगी और जहाँ पे मैंने निशान लगाया था वहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी, फिर मैं सिलाई पक्की करूँगी। अब मैंने जहाँ इलास्टिक पे निशान लगाया था वहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी, और थोड़ी जो सिलाई रह गई है ऊपर नेफे की वो मैं कंप्लीट कर लूँगी इसको खींच के। और अब यहाँ से भी एंड पे मैं इलास्टिक पे सिलाई ला के मैं सिलाई जो है वो पक्की कर लूँगी। अब मैं इलास्टिक जो है वो फैला के इक्वल कर लूँगी। कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इलास्टिक मैंने फैला के इक्वल मैंने कर ली है। ये आपने लाजमी इसको सेट करना है, क्योंकि अगर कहीं ज़्यादा कहीं कम रह गया तो फिर आपके ट्राउज़र की जो शेप है वो सही नहीं आएगी जब आप इसे प्रेस करेंगे। ठीक है। और अब मैं इसको खींच के इलास्टिक को, यानी कपड़े और इलास्टिक को खींच के तो सेंटर की सिलाई कर सिलाई को मैंने पक्का कर लिया। अब मैं कपड़े को और इलास्टिक को इकट्ठा खींचूँगी और सिलाई में लगा लूँगी सेंटर में इसको सेट करके आपने खींचते जाना है। ट्राउज़र ऊपर से भी तैयार हो चुका है, नेफे से भी। पट्टी भी देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लगी है। इलास्टिक भी जो मेरा है बहुत नीट लगा है। तो अब इसके जो ट्राउज़र का बॉटम है उसको अब मैं तुरपाई कर लूँगी। बॉटम का जो 3.5 का मैंने निशान लगाया था, 1/2 इंच मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके सिंगल मैंने सिलाई लगा ली है, क्योंकि अब मैं जब इसे फोल्ड करूँगी तो वो आसानी से तुरपाई जो मेरी है वो हो जाएगी। तो अब मैं इसकी तुरपाई करके फिर मैं आपको ट्राउज़र तैयार करके दिखाती हूँ। ट्राउज़र मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है कि बॉटम की भी मैंने तुरपाई कर ली थी और इसको मैंने प्रेस कर लिया है।
इसको आपने प्रेस जब करना है तो पेंट की तरह प्रेस करना है, यानी कि ये जो सिलाइयाँ हैं साइड की, इनको आपस में मिला के इनको आपने आपस में ऐसे मिलाना है दोनों साइड की, तो फिर आपने इनको प्रेस करना है। इस तरह आपके ट्राउज़र की क्रीज़ बहुत ज़बरदस्त आएगी। और मेरा बॉटम जो है 7 इंच मैंने तैयार रखना था और 7 इंच ही मेरा तैयार हुआ है, यानी कि बिल्कुल मैंने जो कटिंग है वो बहुत परफेक्ट की थी और माशाल्लाह सिलाई भी जो है वो भी मेरी बहुत ज़बरदस्त हो गई है। तो आप इसी तरह मेरी वीडियो को फॉलो कीजिएगा और आपका ट्राउज़र इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।